बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम जो किया गया था वो प्रोस्टेट के हवाले से था और हकीम साहब ने ये फ़रमाया था कि 40 साल के बाद जो है प्रोस्टेट जो है वो होता है, उससे पहले इसकी कोई वजह नहीं है कि लोगों को हो। ये बीमारी 40 साल के बाद शुरू होती है। लेकिन आम तौर पर देखने में ये बात आई हकीम साहब कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका जो बिस्तर पर पेशाब निकल आता है और मुस्तकिल तौर पर हम ये भी देखने में मिल रहा है कि मुस्तकिल तौर पर वो बिस्तर पर ही पेशाब कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, ठीक हैं आप? आपने मज़ा फरमाया। पिछले प्रोग्राम में हम गदा कदामिया में बात करते रहे, और गदा कदामिया क्योंकि बच्चों का एक मर्ज़ नहीं होता, और ये जो हमारे कमेंट्स में सवालात आए, इसका हवाला यही है कि अक्सर गदा कदामिया की वजह से आपको ये पेशाब का प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे बच्चों में मसाने की कमज़ोरी की वजह से, उनका डर जाना, उनकी नफसियाती तौर पे भी एक बीमारी होती है बाज़ बच्चों को कि मुझे पेशाब आया हुआ है, ये निकल जाएगा, हालांकि आप उसे करवा के सिलवा दें तब भी वो निकल जाता है। और ये मसाने की कमज़ोरी होती है, और क्योंकि गुर्दे डेवलप हो रहे होते हैं, मसाना डेवलप हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा वो बच्चे उसको हैबिट बना लेते हैं। क्योंकि आज हमारे माशरे में अमूमी तौर पे एक रवाज बन गया है कि बच्चे छोटे जो हैं उन्हें बिस्तर पे पेशाब करवाया जाता है। आपको ये बात मायूम हाँ। लगी होगी, लेकिन आप उस्ताद जी देखें कि नहीं, वो ये डायपर्स बात बांधे जाते हैं। बिल्कुल, ये बात वो सही। आप एक बच्चे की पैदाइशी तौर वो पे आदत वो बन जाती बन है, जाती है हाँ, कि कि जब भाई आप मैंने उसे सोए सोए कर देना है, वो कोई सोए मसला सोए नहीं। कर देगा। उसे नहीं पता कि वो ज़ाहिर है, आपने वो उसको एक प्रिकॉशंस तो डायपर्स दिए हुए हैं, दिए हुए हैं, ठीक। और वो डायपर्स अमूमी मानने से बच्चों के मसाने कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक घुटन का एक है, और वो उस तरह उनके ऑर्गन्स डेवलप भी नहीं हो रहे। जी जी। तो अच्छा, अमूमी तौर पे ये होता है उस्ताद जी, इस इसमें तरह। एक चीज़ ये देखने में आई है, ये तो ज़ाहिर है कि डायपर्स हुए या उनको लंगोट बांधे जाते हैं शुरू में, लेकिन इससे पहले भी ये मसला रहा है और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि दायमी है ये। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसकी तिबी वजह तो ये है कि उनके मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। मसाना कमज़ोर होने की वजह ये है कि वो डेवलपिंग एज में होता है, ठीक है। और वो जो जो नशो नुमा उनकी हो रही होती है, बरसा बरस, उनमें वो गुर्दे का कंट्रोल और मसाने का कंट्रोल कमज़ोर मसाने होता की है। कमज़ोरी की जो वजह है उसको हिकमत में क्या कहा जाता है और उसका आप क्या समझते हैं कि इलाज क्या है? जी, ये सलसल बोल होती है बीमारी, और ये देखिए, ये जहनी इस तरह भी हो सकती है। लोगों को जहनी तौर पे बाज़ दफ़ा इंडिकेट नहीं करता मसाना एक गुर्दे को, जहन से एक मैसेज आता है कि आपको पेशाब आया हुआ, तो वो बाज़ दफ़ा नहीं होता। लाशऊरी के अंदर ये जिस तरह लोग बोलने लग जाते हैं, ये आदत भी बन जाती है। जैसे आप ये कह रहे थे कि पुराने ज़माने में भी थी, और ये लाशऊरी है एक, क्योंकि जहन का कंट्रोल, बाज़ बच्चे बुड़बुड़ाते हैं, जी जी। ऐसे। और बाज़ को बात करते हैं, या बाज़ चलने की कोशिश करते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। तो जहनी तौर पे भी होता है ये अलामात। अमूमी तौर पे बड़े लोगों में भी देखी गई हैं, और पेशाब पे इस तरह, मतलब वो उनकी मसाने बाज़ दफ़ा ठीक होता है, अच्छा। बाज़ दफ़ा गुर्दा भी ठीक होता है। ठीक है। उसके बावजूद ये होता है, तो ये एक लाशऊरी अमल है, और ये ठीक किया जा सकता है, अच्छा। इससे बेहतर किया जा सकता है। और इसके लिए जो आप दवाई का पूछे थे, तो वो माजून कुंदर आती है, माजून मास्कुल वॉल आती है। ठीक। ये दोनों दवाइयाँ, ये 5-5 ग्राम आप बच्चों को दे रहे हैं तो मास्कुल वॉल दे सकते हैं, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम। ठीक। बड़े ले रहे हैं तो वो माजून फ़लासफ़ा के साथ माजून कुंदर को मिला लें, और वो 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम पानी के साथ लें। अल्लाह करीम करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर अच्छा, हो। इसमें एक चीज़ ये भी हमें यानी सुनने को मिलती है कि ये चीज़ इनहेरिटेड है, यानी वालदैन में या वो ख़ानदान में किसी को है तो वो आगे बच्चों में ये चीज़ आती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है। अमूमी तौर पे इस तरह की कुछ चीज़ देखी नहीं जाती। बहरहाल बाज़ दफ़ा हो भी सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, वो
इनहेरिटेड हो भी सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा होता ऐसा नहीं नहीं है होता कि है। मैं करता हूँ तो मेरे बच्चे अच्छा, भी लाजमी करेंगे उस तरह मसाला। ये भी बताइए कि मसाने की कमज़ोरी में जो है ये आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनमें पेप्सी है या दीगर सेवन अप और ड्यू और ये बच्चे स्टिंग ये शौक से पीते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? उस्ताद जी, ये आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ की तरफ इशारा किया। ये हाईली शुगर कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं, और इससे तो कोई इंसान, मतलब जब आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, चीनी का ज़्यादा जो कंजप्शन है इंसान की बॉडी के अंदर, तो वो एक हद तक तो अलबजीर हो सकती है, जज्ब बदत बनेगा, लेकिन वो जब वो ज़्यादा हो जाती है, और एक वो पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक के अंदर 14 से 15 चम्मच चीनी की होता है, वो उसकी 240 ml की जो मकदार होती है उसके अंदर, तो वो क्योंकि अब जिस्म उसको हाल ही नहीं कर सक रहा, वो इखराज करेगा, और वो जिस्म से निकालने के लिए अमल ये है गुर्दों का कि वो बार बार पेशाब आएगा, और बार बार, और ये जो अमल है हमारे बच्चों को समझ नहीं आती है, हम उसे लाड प्यार में जी वो कोल्ड ड्रिंक दिलवा देते हैं जी, ये हाँ, जूस बच्चा है, चटखारे लेके और पीता है जी, वो पीता है, देखो और वो आप मतलब उसे, वो रो रहा खुश है, हो रहे जिद हैं। कर रहा है, और वो आप उसकी जिद भी मान रहे हो, और फख्र भी महसूस कर रहे हैं सही। कि चले मैंने अपने बच्चे को बिला दिया, और मतलब अमूमी तौर पे जान छुड़ाने का हमने बड़ा आसान से एक अरबा बनाया है। और ये कतई किसी भी उम्र के लिए, सही। कतई किसी उम्र के बच्चे बड़े के लिए ये कभी भी अफादियत वाली चीज़ नहीं है। अगर आप उनकी बहुत ही केयर करना चाहते हैं तो घर में वो जूस वाली मशीन ले आए, जिसके अंदर से खालिस्तान गाजर का जूस, सेब का आजकल सही सही है। मौसम है, वो निकाल के उन्हें जिसको दे आप सकते हो। नेक्टर कह सकते हैं कि नेक्टर नेक्टर, निकाल हाँ लें। हाँ मतलब, लेकिन नेक्टर के नाम से फिर लोग समझेंगे वो जो डब्बे वाला जूस है उसको भी, उसको नेक्टर वो के कहते नाम हैं से, नहीं, नेक्टर निकालें अपना मतलब घर में। आप हाँ जी, वहाँ हाँ, रस गाजरों जिसे कह रस सकते हैं निकालें, उर्दू में, रस निकालें उर्दू में, या ठीक है। रुब कहते हैं हम उसको, ठीक तो है वो आप निकाल के इस्तेमाल करवाएं बगैर जी। चीनी के, और आर्टिफिशियल चीज़ें ना, प्रोसेस फूड वैसे भी सही। नुकसानदेह है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपके साथ हम हाज़िर होंगे।